राजद ये नौटंकीबाजों की पार्टी है। दुर्भाग्य से जिस बिहार लोकतंत्र की जननी रही, यहाँ लीडर पैदा होता था, अब यहाँ पर ये राजद जैसे लोगों में लीडर नहीं, ये एक्टर के काम कर रहे हैं। ये नेता नहीं हो सकता, ये लोग अभिनेता है। और अभिनेता लोगों को मनोरंजन कर सकता है, लोगों को वर्गला सकता है, लोगों की भावनाओं को भड़का सकता है, लोगों के सेंटीमेंट को जगा सकता है। ये कभी भी लीडर नहीं बन सकते। और जो लोग अभिनेता के रोल अदा कर रहे हैं, बिहार की जनता उसे स्वीकार नहीं करेगी। बिहार को लीडर चाहिए, लीड करने वाला, जिसका चरित्र साफ सुथरा हो, जो ईमानदारी से काम करे, जिसका व्यवहार सबके प्रति सहिष्णुता का रहे। ये किस तरह के बयान आप देखें, आज जिस तरह का बयान दिए हैं, मन के अंदर हताशा, निराशा, एक खीस, सत्ता से जाने की बेचैनी, ये साफ झलक रही है। बिहार के मुख्यमंत्री जी समय रहते वो जग गए कि 17 महीना में बिहार को लूट लिया। उन्होंने कहा कि ये लोग गड़बड़ सरबड़ कर रहा था, सत्ता का दुरुपयोग कर रहा था, सिर्फ करप्शन को बढ़ावा दे रहा था। एक भी उसका न विजन था, न विकास की सोच थी। और डेवलपमेंट के नाम पर, अरे गरीबों के मसीहा बन करके, गरीबों के हकमारी करके बिहार की जनता की गाड़ी कमाई को लूटने वाले, गरीब को सपना मत दिखाइए। सपना साकार करने वाला कोई व्यक्ति है तो वो एनडीए की सरकार, देश के प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री है। आपको तो एक अवसर सुधरने का मिला था, लेकिन आपने अवसर गंवा दिया। अब भरमाने का खेल बंद करिए। लेकिन जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने कहा कि 17 महीनों में हमने ही नौकरी दिया, इसका क्या मतलब है कि पिछले की जो सरकार थी वो क्या नौकरी नहीं दे पाए? अरे यही तो सच्चाई, इनसे पूछिए कि शिक्षा विभाग में आपके आते ही नौकरी की फाइल खुल गई, बन गई। ये एनडीए की व्यवस्था के तहत बना था। रोजगार के अवसर, हमने बार बार नेता प्रतिपक्ष के नाते कह रहे थे कि 4 लाख शिक्षा विभाग में नौकरी का हमने व्यवस्था, 1.5 लाख के लगभग, 1.25 लाख के लगभग अलग अलग विभागों के अंदर। लेकिन अब होता है क्या कि हम लोग शुरू किए, शिलान्यास की व्यवस्था बनाए, सारी प्रक्रिया पूरा किए, चोर दरवाजा से ये आ गए। और आकर के उसमें भी नियुक्ति घोटाला का जो इनको अनुभव था, वो खेल में लग गए। मुख्यमंत्री बाहर इसीलिए किए, ये गड़बड़ सरबड़ करने में लगे थे। और मुख्यमंत्री जी तो सदन में कह दिए कि हम जांच करावेंगे। इसलिए ये लोग जनता के बीच सदन छोड़कर भागे कि हमारा पोल यहाँ रहेंगे तो खुलेगा। जनता को इसी बहाने भरमा दें, लोगों की भीड़ जुटा करके मुख्यमंत्री पर एक प्रेशर बनाने का प्रयास। लेकिन ये शायद भूल गए कि जितना भी चोर है वो शोर मचाएगा, इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अरे आप ईमानदारी से विजन है, बताओ तुम्हारा 17 महीना में एक भी विजन अपना जो विकास के प्रति समर्पित हो, जो नौजवानों के भविष्य को सुरक्षित करता हो और बिहार की जनता के सामाजिक सद्भाव को बढ़ाता हो, एक भी विजन है? ये तो नौकरी छीनने वाले लोग हैं। आज बिहार के अंदर इनके अपराध और भ्रष्टाचार से पलायन के लिए लोग विवश हुआ। इनकी अराजकता से बिहार के उद्योग व्यवस्था नष्ट हुआ, निवेश करना बंद कर दिया। और जब तक निवेशक नहीं आएगा तब तक रोजगार का अवसर नहीं मिलेगा और हमारे नौजवानों का पलायन नहीं रुकेगा। जब जब एनडीए रहती है ये अवसर बढ़ता है, इन्वेस्टर आते हैं, लेकिन इनके आते ही और इनका जब जब हंगामा और वातावरण दूषित करते हैं, लोग ठहर जाता है। बिहार की बर्बादी में ऐसे अभिनेताओं की बड़ी भूमिका है जो अपने माँ बाप के गुण से सीखे हैं और बोलते हैं कि उलट पुलट बोलते हैं। अरे बहस करिए, आप सच्चाई है, आपने रोजगार दिया तो डिबेट कर लो आकर के मंच पर, बता देते हैं कि आपके समय में ये सब निकला या ये एनडीए के समय में दिया हुआ था। सर इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव, लालू यादव ने आज कहा है कि मोदी फेक हिंदू है।
जो मोदी अपने हिंदुत्व के लिए जाने जाते हैं उनको कहा गया कि फेक हिंदू है, इन्होंने जब इनकी माता का देहांत हुआ था तो ये बाल तक नहीं कटवाए। लालू यादव के इस बयान को कैसे देखते हैं? देखिए, श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी इतने बड़े नेता हैं जो माननीय न्यायालय के द्वारा सजायाफ्ता भ्रष्टाचारी के मसीहा बन बैठे हैं, और ऐसे लोग राजद और इंडी गठबंधन के वंशवादी भ्रष्टाचारियों की जमात के बड़े पुरोधा के रूप में जाने जाते हैं। अरे ये तुष्टीकरण की राजनीति से बिहार को जितना बर्बाद किए, अब देश की बर्बादी में चले हैं भूमिका निभाने। बिहार की जनता तो इनको रिजेक्ट कर दिया था। यही बिहार है ना, उस समय इनका माई और बाप दोनों मौजूद थे। उस समय माई बाप काम आया जब 22 सीट पर बिहार की जनता इनको सिमटा दिया। और फिर सुन लीजिएगा कि ये फिर उतना ही के लगभग सीट पर आकर के सिमटेंगे। बिहार की जनता इनको माफ नहीं करने जा रही है। अरे ये तो कुछ उलट पुलट करने वाले लोगों के कारण इनको जीत की अवसर मिल गई थी, लेकिन बिहार की जनता अब सजग हो गई है। एनडीए फिर से 2/3 से ज्यादा बहुमत, 10 वाला बहुमत हासिल करेगा। एक अंतिम सवाल, आज राहुल गांधी भी आए, अखिलेश यादव भी आए। अखिलेश यादव का कहना है कि अगर यूपी बिहार मिल जाए तो 120 सीट ऐसे ही लोकसभा में कम हो जाता है तो मोदी जी सत्ता से बाहर जाएंगे। आपको लग रहा है कि ये संभव है? यूपी और बिहार मिलेगा और इतिहास कायम करेगा मोदी जी के पक्ष में। इन लोगों को एक भी सीट गलती से मिलने नहीं जा रहा है। अब देश नहीं चाहता है कि कोई वंशवादी, जमींदारी, भ्रष्टाचारी मानसिकता के लोग हम पर शासन करे। जमीन से जुड़ा हुआ जो गरीब के हित की बात करे, सामाजिक समरसता की बात करे, सबका साथ सबका विकास करे, लोग उसी को स्वीकार करेगा।